मैं फिर से राजीव देवासी और पाली की धरा पर यहाँ पर हूँ। यहाँ पर एक बाप और बेटी दोनों ही देवासी समाज के हैं और मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं। अपनी कोई पीड़ा लेकर के दोनों यहाँ पर खड़े हैं। क्या पीड़ा है और किस लिए इनको मीडिया के समक्ष आना पड़ गया, क्या ऐसा दुख इनको जो पड़ गया है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं। राम राम सर। राम राम शाह। का नाम आप? वसना राम है। क्यों गाँव है? गुड़ा बिच्छू। वसना राम जी गुड़ा बिच्छू। गोतर आप करेक्टा हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बिटिया है? बेटी है। बिल्कुल। राम राम बिटिया, क्या नाम आपका? राम राम साहब, मेरा नाम शिमला देवासी। शिमला देवासी है। शिमला देवासी आपकी वसना राम जी की पुत्री है। आखिर क्या ऐसा हो गया जो आपको यहाँ पर मीडिया के समक्ष आना पड़ा? हाथ में पेपर भी आपके काफी है। पेपर इसलिए है कि सर मेरे को ससुर वाले बहुत परेशान करे और केस कर रखा है और बहुत हमारे को परेशान करा और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और नर्सिंग कर रही हूँ और स्टूडेंट हूँ। फिर भी हमारे आटे साटे में रिश्ता कर रखा था और मेरे को ससुर वाले में परेशान करके आज मीडिया के सामने आना पड़ा और हमारा केस कर रखा है और नहीं तो कुछ हो रहा है और कोई कार्रवाई की नहीं जा रही और हमको ससुर वालों ने बहुत परेशान करे। कुछ पंच है जो धमकी देके हम घर वालों को परेशान करे, इसलिए मैं मीडिया के सामने आना पड़ा। देखिए 3-4 चीजें हैं जो सामने आई है। शिमला देवासी इनका नाम है और नर्सिंग अधिकारी बनने के लिए ट्रेनिंग इनकी चल रही है और सेकेंड ईयर है। जी सर, सेकेंड ईयर है इनकी और आगे जाकर के आप जो है जीएनएम करने के बाद में नर्स बनेगी, चिकित्सा विभाग में जाएगी। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि ससुराल वालों के बारे में इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने केस भी जो है झेल रहे हैं। केस आपने किया या उन्होंने किया? वो हमारे परिवार को बार बार धमकियां दे रहे और परेशान करे, कुछ पंच और हमारे फैमिली को बहुत परेशान करे। इसलिए मेरे को फिर उन्होंने मेरे घर ऊपर वालों के उल्टा केस करके ऐसे झूठे जाल में फंसा रहे, इसलिए हमने केस करा फिर वापस। अच्छा, उन्होंने भी केस किया है, इन्होंने भी केस किया। इस मामले को हम और भी अच्छी तरह से समझते हैं। वसना राम जी, क्या कहानी है पूरी? 6 साल पहले तुम्हारा बच्चा रो ब्याह की दो सा। अच्छा, आपका जो बच्चा है और ये बच्ची है दोनों ही अदला बदली है? अदला बदली। बच्चा बड़ा है? बच्चा बड़ा है। ठीक है। दोनों की शादी एक ही घर में हुई, वहाँ पे हुई है? एक ही घर में भी। ठीक है। तो वहाँ कितना 6 साल पहले हुई? 6 साल पहले हुई। ठीक है। उसके बाद? हाँ, 2 साल बढ़िया हालियो, कोई लपड़ा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 2 साल बाद में मेरा बच्चा बच्ची रे जो परेशानी आई तो मैं समाज रा पंचों ने लेने गयो तो आगे सही पंच तो न्यायालय के भाई उनकी बच्ची अन्य भेजो, तेरी बच्ची यहाँ से भेजो। तो मैंने मंजूर किया और जो दलाल पंच है वे गुप्तो क्यों कि मेरी जेब गर्म 50,000 रुपया दे तो मामला बैठेगा, नहीं बैठेगा। फिर बाद में तो कोई भी पंच समाज रा बोली 4 गाड़ी भर के लेके आई जाए, हम जो पंच करेगा जो गोवेला जो दलाल पंच मेरा रिश्ता खराब करे, बच्चियों की लाइफ खराब दी, बच्चारी लाइफ। मैं तो ये चाहूँ कि मारा बच्ची ने भेजनी चाहूँ और बचारी बीदनी ने मेरे घर के भेजाओ। न्याय के साथ में मैंने मीडिया साहब के सामने आने अभी परेशान हूँ मैं। अभी दुर्घटना यह तो कोई धरना लगे ना, हम जो रोड के अंदर मरेंगे कलेक्टर साहब के एसपी साहब के बंगले जाएगा और मेरी न्याय नहीं हुई तो कलेक्टर और एसपी के पास जा सकते हैं न्याय के लिए, लेकिन मरेंगे तो ये तो गलत बात है। लेकिन ये है कि आपकी बात अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। और पूछनी चाहूँ आपको कि आप जो बच्चों है, हाँ जी, उन बच्चा रे कितना साल तक रियो और कई माना बाल बच्चा है? बने बच्चों 2 साल बाद में बच्चों भी और 4-5 साल लगभग में बच्चों है साथ में। और 2 साल बाद में जो मेरी बच्ची पढ़ाने के लिए लपड़ा फंसाया और फिर बाद में अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं तो न्याय के साथ में और मेरे को न्याय नहीं मिलती है पंच लोगों के साथ में और तो मैं अभी गला तक पूरा दाब गया हूँ। कितने साल ये गई बिटिया वहाँ? हमारी बेटी ससुराल गए ने 2-3 महीना लगभग गई। 2-3 महीने तक ये गई। उसके बाद में ये भी बैठ गई और वो आपके बेटे की बहू भी बैठ गई? वही बैठ गई। आपको वहाँ से निकाला गया या आप परेशान करके मुझे निकाला गया कि नहीं भेजूंगी, तेरे बाप ने क्या दिया तुझे, मुझे परेशान करके बहुत परेशान करके फिर बाहर निकाल दिया ससुराल वालों ने। तो इस परेशानी की वजह से फिर मैं घर चले गई और मुझे बोलते बार बार नहीं आना और नहीं हमारी बेटी आएगी, धमकियाँ देते बार बार कि जाओ जो भी हो कर लेना, लेकिन कुछ नहीं होगा तेरे बाप से और तेरे घर वालों से कुछ नहीं से। यहाँ पे दर्शकों पहली चीज ये समझ में आ रही है कि इनका जो बेटा है ये बेटी है दोनों आमने सामने है, साटा सोटी है, अदले बदले है। और 6 साल पहले शादी हुई थी, 1-2 साल तक सब कुछ सही था। उसके बाद में इनकी जो बीननी है वो रोक दी गई, बैठ गई। वो बैठ गई। उन्होंने पंचों के सामने कोई फैसला हुआ तो क्या बोली? वो बाहर ही नहीं आने देते बाहर जो बींदनी को तो बात ही नहीं, बींदनी आने के लिए तैयार थी। जो पंच लोग है मेरे पहले रजिस्टर 50,000 रुपये दो आप, तो फिर मामला बैठे नहीं बैठे। तो बीननी तो आपको फोन पे भी बात कर सकती है, कहीं से भी नंबर लेकर के बात तो कर ही सकते हैं ना। बीननी का क्या रुख है? और
बींदड़ी कहती है कि हम मेरे दबाव में आएगी और पंच लोग और जो मेरे को संपर्क नहीं व्यवहार दे। फिर क्या पता बीननी कभी मीडिया पे आके बोल देगी भाई मैं आना चाहती हूँ या नहीं आना चाहती, पुख्ता क्या आपके पास बात है? पंच बुझी ने आया घर में साज के बींदड़ी नटकी और तू 10 लाख रुपये दे तो भेजो, नहीं जने नहीं भेजो। 10 लाख रुपये मेरे पास नहीं था उसी टाइम, जो मेरी कोई पंच लोग हुनवाई नहीं की दी। अब मैं पंचों माते खुलो पंचों माते जो कार्रवाई। आपकी बात अभी भी ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपने यूँ पूछूं कि पंच एक तरफ आप यूँ कह रही हो कि बीननी आउन तैयार है, हाँ जी। लेकिन वह आज तक खुले ना आपने कोई कॉल वॉल नहीं करी हो भाई मैं आनी चाहूँ? चुप चुप के मैसेज करती थी, मैसेज करती थी? चुप चुप के मैसेज कर रही थी भाभी ने, लेकिन वो कुछ ससुराल वालों ने साथ में रहते, वो उनकी फैमिली वाले ने उसका फोन खींच के ले लिया और उससे और धमकियां दे के अंदर पे करवा दिया उसको। तो ये तो पुलिस जाकर के लेडीज कांस्टेबल के साथ ले जाकर के बयान ले सकती है, बड़ा विषय नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं पंचों ने ये बाहर आकर के बोला, पंच आपने कह दिया भाई बेटा रू नहीं आनी चाहिए आप पंच बात आपने की? उनके कितना लोग था उनमें 10-15 लोग थे। 10-15 लोग इस था पंच। हाँ, पंच तो वन मैन सब झूठ तो नहीं बोला, कोई तो आचो रही भाई का ए पंच लोग मैंने पूछना आया ना बच्ची मना करियो नहीं करियो, कोई इनको तो गवाही दूं तैयार है। गवाही देवन मेरे साथ वाला मेरी 2 है था बीजे बनवा बूझना पड़े कि कोई टवे क्या या कोई पंच समाज आजकल समाज वाला कहता है कि हम तो जो लिखी न्यात बारे करे तो 5 लाख रुपए दंड भराओ, ऐसा करके जो कोई सही आदमी है वो बोलने की जिक्र नहीं है। मेरे साथ में ईमानदारी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इनका लफड़ा इस प्रकार से पच गया है सामाजिक। इन दोनों बच्चियों का अदला बदली का आमने सामने का रिश्ता था। इनकी बेटे की बहू जाकर के बैठ गई या बैठा दिया, जो कुछ भी हुआ वो बच्ची वहाँ पर अभी बैठी है और ये भेजना चाहते हैं अपनी बच्ची को और अपने बेटे की बहू को लेके आना चाहते हैं। आप लाना चाहते हो? मैं लाना चाहता हूँ। अब लफड़ा कहाँ पड़ रहा है? अभी लफड़ा ये पंच और जो हम रिश्वत दी नहीं जिन कारण से मेरा पंचों ने रोक रखे हैं रिश्ते। रिश्ता पंच रोका है। पंच रोके ने 10 लाख की मांग की। 10 लाख मेरी बेटी साटा वादा मैं कैसे पैसा देता हूँ? मैं जो गलती की थी तो वो समाज सरकार के अच्छा, बाई चांस वो बेटे की बहू बोल दे कि भाई मुझे नहीं आना है, हाँ जी, या तो बोलेगी आना है तब आप भेजने को तैयार हो, हाँ जी, या वो खुद ही बोल दे मुझे नहीं आना है? नहीं भेजूंगा मैं तो भेजने के लिए तैयार। वो नहीं आवे तो रिश्ता नहीं तोड़ना, रिश्ता नहीं तोड़ता मैं तो। उनका जो रिश्ता किया जो हमने तो रिश्ता वहाँ रखेगा, यही मांग करना चाहते हैं। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी क्या मंशा है? ये मंशा है हमारी सर की, हमारे भाभी आना चाहते हैं तो मैं भी जाना चाहती हूँ। और बाद में ना उसके अलावा भी वो जो हमें न्याय दे, या तो नहीं आना चाहती है तो न्याय दे, और मेरा तो मैं रिश्ता बचाना चाहती हूँ और जाना चाहती हूँ। मैं दूसरा घर नहीं करना चाहती हूँ और मैं परेशान होकर मीडिया के सामने आ रही हूँ और मुझे जाना है। नहीं आए तो भी हमारे बीच में 3 साल से हमारे फैमिली पूरी परेशान है और हम परेशानी होकर बहुत हमारे बीमार वगैरह रहते हैं, इसलिए हमको जल्दी से न्याय दिलाए। अगर कुछ भी हो गया तो फिर मेरे ससुर वालों के ऊपर उल्टा और केस करूंगी, या तो फिर मुझे जल्दी से न्याय दिलाए और मैं जाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ये मीडिया ये कह रही है कि मेरी भाभी आए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और मेरी भाभी नहीं आए तो भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन बीच में इन लोगों ने आपसी केस भी कर रखे हैं, मामला उलझ भी जा चुका है। मैंने तो न्याय के साथ में जो पंच लोग जो हमारे समाज में न्याय है जैसा न्याय दो के हम जो नटते हैं तो हमारे नुकसान पहुँचाओ समाज के लिए सरकार के लिए न्याय साथ। लेकिन पंच तो कटा, आपने सुनवाई करी नहीं दिया ना, 3 साल कटे पंच लोग मेरी सुनवाई नहीं करते। अच्छा पंच भी है? अच्छा भी है। मैं अच्छा है, अच्छा अभी वे लोग दलाली करे उनके लिए डरा रही भी आए, डराया उड़ा पंच है कि हमारे न्यात बार कर देला। अच्छा पंच कुछ बोलते नहीं है क्या? बोलते नहीं है, वे डरते हैं कि हम सच में बोल जाते हैं तो फिर है जो को मेरे को न्यात बार कर दे, इसलिए न्याय पंच बोल नहीं सकता। अब थोड़ा सा मैटर समझ में आया है इनका मैटर ये है कि 3 साल से कुछ पंचों ने जो ये बता रहे हैं कि हमें लटका दिया है, इनका फैसला नहीं किया जा रहा है। या तो इनकी बीननी को भेज दे, ये अपनी बच्ची को रवाना करने को तैयार है, या बीननी को अगर रोके तो भी ये अपनी बच्ची को भेजने को तैयार है। तो अभी इसमें एक छोटा सा बच्चा भी है बीच में, पिक्चर में आप बता रहे थे एक छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा? उसका क्या लाइफ है? आधार कार्ड तक स्कूल पढ़ नहीं सकता है, उसकी क्या लाइफ होती है? मेरे को ये टेंशन आती है कि तो बच्चा आप चाहते हैं? बच्चा हमारे जो हम बच्चा की मांग करते हैं, मेरा बच्चा तो मेरे का भेजो। तो बच्चा भी नहीं भेज रहे हैं और बच्चे की माँ को भी नहीं भेज रहे हैं। बच्चा ही नहीं भेजा है, बच्चा की माँ नहीं भेजा है। वो उस पंच लोग है, मेरा जो अब मांग की है उसने पूरी खाना पूर्ति नहीं करो पंच लोग और तो जा कुछ नहीं होता है तेरे को। ऐसा करके मैं परेशान हूँ पंचों लोग और तक। अभी मेरे साथ में पंच जो नहीं सुनवाई की है
तो हमें लाइव पीस ने एसपी साहब रे धरना लगाई गई, उसका सामने इस मरू का प्राण छूटेगा। थोड़े से भावुक हो चुके हैं और आखिर तंग आकर के ये कह रहे हैं कि अभी भी पंचों ने मेरी बात नहीं सुनी। जो अच्छे पंच हैं उनको ये गुहार लगा रहे हैं, अभी भी मेरा सल्टायर नहीं हुआ, अभी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं जाकर के धरना दूंगा। अगर ऐसा धरना होता है तो ये धरना जो होगा पंच समाज के कुछ पंचों के खिलाफ ये जो है एसपी और कलेक्टर के पास में जाएंगे। और क्या बताना चाहते हो? जी सर, हम ये बताना चाहते हैं कि हमें 3 साल से बहुत परेशान हूँ और मुझे जल्दी से न्याय दिलाओ। जो और कुछ पंच है जो उनको भी समझा के मैं कहना चाहती हूँ के खिलाफ जाके उनका भी सबका नाम लिखाऊंगी और खुलेआम बोलूंगी या मुझे न्याय दिला दे। और 3 साल से बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से अभी मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए और मेरे फैमिली भी इनकी वजह से बहुत परेशान है। तो इसलिए मैं जल्दी ये आपके कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्दी न्याय दिलाए और रिश्ता मेरे को बचाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने 10 बार लोगों को लेके, पंचों को और समाज के लोगों को ले जाके बहुत परेशान हो गए। लाखों रुपए से हम दो दिए और भी हमसे पैसे मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जल्दी से मुझे न्याय दे। यहाँ पर ये शिमला बिटिया ये कह रही है मेरे पिताश्री ने खूब सारे पैसे भी लगाए हैं 3 साल में, ये छोटा सा मैटर है, पंच लोगों ने सुलटाया नहीं। आरोप भी ये लगा रहे हैं कि पंचों ने हमको ये बोला कि तुम हमारी जेब गर्म कर दो, हम तुम्हारा मामला निपटा देंगे, और मामला पूरा इनका फंसा हुआ है। अब इस वीडियो के बाद में भी अगर आपका कोई फैसला नहीं होता तो क्या करेंगे आप? जो मीडिया के सामने आज बोलू रही हूँ, जो आज मेरी कोई सुनवाई मीडिया सामने नहीं भी है, तो मैं पूरा पाली जिला रा मीडिया से संपर्क हूँ। पाली के जितने भी मीडिया है उनके सामने मैं आज तो आपके सामने दे रही हूँ और पाली जिले के जितने भी मीडिया है उनके सामने अगली बार उनके सामने पेश होंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की बात कह रही है बिटिया कि इस बार तो आपको जो है बुलाया है। तो मुझे जैसे इन लोगों का कॉल आया तो मेरा एक फर्ज बनता है, क्योंकि बच्ची का मामला है, मातृशक्ति का मामला है, तो मातृशक्ति की बात मैंने समाज के सामने, 36 कौम के सामने पहुंचा दी है। मैटर सिर्फ इतना सा है कि या तो इनके बेटे की बहू आ जाए तो ये भेजने को तैयार है, या वो नहीं आवे तो ये भेजने को तैयार है। कोई इनको इनका फैसला हो जाए ताकि बिटिया आराम से पढ़ सके। और ये किया आपके भाई साहब भी फंसे हुए हैं, आपके भाई साहब की लाइफ भी खराब हो रही है। भाई साहब की लाइफ 5-6 साल पहले शादी हुई थी, वो भी अभी 3 साल से भाभी बैठी है, तो उनकी वजह से बहुत परेशान है। पूरे फैमिली उनकी, हमारे दोनों रिश्तों की वजह से बहुत परेशान है। पंच मैंने साहब मैं बूझियो पंचों ने, जो पंच जो दलाली पंच है वे मेरे को धमकाया कि ये तो रास्ता वे ना अगले जो रिश्तेदार है जो वे तो नहीं क्यों मैं छोड़ना चाहो। पंच बीच में जो जेब गरम नहीं हुई जने कह मेरे को धमकाया न्यात बारे कर देंगे और नहीं रिश्ता नहीं रहे, मेरे को कई तरह मेरे को परेशान किया और तन न्यात बारे की दो तो कोई मेरे तक कोई सरकार अड़े कोई समाज अड़े, ऐसे पंचों ने मेरे दबाव लगाया और मैं परेशान हूँ। और ये देव समाज में, अपने समाज में एक चीज़ और होती है कि जो पहले मना कर देता है उसको समाज एक अलग तरह से देख देता है। आप तो बता रहे हैं कि भाई बेटा की बहू से पूछ करके आगे पंच खुद कह रही है तो नहीं आना चाहती। वो पंच जो वो बस में झूठ बोलते हैं, उसको मेरी बहू का मैसेज आता है कि मैं आ नहीं चाहूँ भी, जो ये पंच लोग मेरे को परेशान करे। बिल्कुल। और आपको भी परेशान, आपके भाई बता रहे थे फोन पे कि मेरी बहन जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में भी कई प्रकार की धमकी आती थी। कई प्रकार की मैंने केस कर रखा है, मेरे फैमिली वाले को बहुत परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया तो अब मेरे घर पे नहीं आना, मुझे धक्का देके निकाले। इस वजह से मेरे परिवार, मेरे भाई भी परेशान है। और जब मैं बांगड़ में थी तो मैं ड्यूटी कर रही थी कुछ टाइम पहले, तो फिर मेरे को धमकाया और कॉल करके मुझे धमकियाँ दे रहे कि तेरे को केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे को ये रिश्ता तो बचना ही नहीं, तू रिश्ता तो रखना ही मत और ये सोचने मत। और मेरे को लोगों को भेजते हैं, कई गाड़ी लेके मुझे रास्ते में गाड़ी रुकवाते हैं और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैंने केस कर रखा और वो मुझे धमकियाँ दे रहे और मेरे पास अभी पूरे सबूत है, इसके लिए मैं मीडिया के सामने आई है। बिल्कुल, इन्होंने एक भरण पोषण का बताया है, दहेज का भी इन्होंने बताया है। उन लोगों ने भी कोई केस किए, वो भी जो है कागज इनके पास शायद होंगे। और एक चीज़ और, ये जो आप जो कह रहे हैं मुझे धमकाया वगैरह, कई बार कॉल भी आए होंगे, तो कोई सबूत वगैरह है आप पास, रिकॉर्डिंग वगैरह? सब सबूत है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, कॉल है, मेरे हॉस्पिटल में आए वहाँ पे भी सबूत है। तो यही कहना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि इन लोगों ने अभी नाम नहीं बताया है फिलहाल, कौन से पंच है क्या है, अपने पूरे पत्ते इन्होंने नहीं खोले हैं। सिर्फ एक मीडिया के सामने गुहार लगाई हमारा काम अभी भी जल्दी से जल्दी हो जाए। सिर्फ मीडिया के सामने बतौर समझा, चेतावनी के तहत इन्होंने अभी बताया कि हमारा काम हो जाए। हो सकता है ये वीडियो के बाद में सब इनका ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सल्टारा हो जाए, नहीं तो ये इस बार फोटो सहित नाम देंगे मीडिया को, ये धरने पर बैठेंगे। दुखी है तो जो भी है, अगर इनकी गलती हो तो इनको बोलें, उनकी गलती हो तो उनको बोलें। समाज के जो अच्छे पंच हैं सारे इकट्ठे होकर के जरूर इस परिवार को न्याय दिलाएं। धन्यवाद।